ये जो हादसा है, ये हादसे के पीछे वजह क्या है, इसको तलाशने की कोशिश हो रही है। लेकिन दरअसल अहमदाबाद में हुआ ये विमान हादसा बेहद भयानक था। ये हादसा इस मायने में भयानक था क्योंकि इसमें ना जाने कितने लोगों की जानें गई हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि यह हादसा कोई पहला नहीं है, ना ही यह हादसा आखिरी होगा। एक के बाद एक विमान हादसे दुनिया भर में होते रहे हैं, लेकिन भारत में कई ऐसे विमान हादसे हुए हैं जिन्होंने ना जाने कितने लोगों की जान ली है। भारत में इससे पहले कब कब बड़े विमान हादसे हुए हैं, आपको यह भी जानने की जरूरत है। तो अब आपको बताते हैं कि कब कब 1985 में एक बड़ा विमान हादसा हुआ था एयर इंडिया फ्लाइट 182, जिसको कनिष्क ट्रेजेडी कहा गया। उसमें अटलांटिक महासागर में जो आयरलैंड के पास, वहां पर एयर इंडिया का एक विमान मॉन्ट्रियल लंदन से दिल्ली की तरफ आ रहा था। उसमें एक बम धमाका हुआ, कहा गया खालिस्तानी आतंकियों द्वारा उसमें धमाका किया गया और उस विमान में 329 लोग मारे गए थे। वो सबसे बड़ा एयर इंडिया का हादसा था और उस समय का सबसे बड़ा विमान हादसा था। उसके बाद चारखी दादरी मिड एयर, ये 1996 में हरियाणा के चरखी दादरी में एक बड़ा विमान हादसा हुआ जिसमें कजाकिस्तान एयरलाइंस और सऊदी अरेबियन एयरलाइंस के बीच में टक्कर हो गई हवा में। उस हवा में टक्कर के बाद 349 लोगों की मौत हुई थी। वो भारत का सबसे घातक एविएशन हादसा था। उसके बाद मैंगलोर एयरपोर्ट में क्रैश हुआ 2010 में। मैंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट IX812 जो दुबई से, वो रनवे से जो है वो पूरा फिसल करके खाई में जाकर के गिर गई। तो एक के बाद एक तमाम हिंदुस्तान में जो हादसे हुए हैं, वो हादसे अपने आप में बेहद अहम हैं। उसमें 158 लोग मारे गए थे, जो 8 बचे थे, केवल 8 लोग बचे थे उसमें। रनवे टेबल टॉप होने के कारण यह हादसा और गंभीर हो गया था। उसके बाद एक हादसा और हुआ, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 605 1990 में। वो बेंगलुरु रनवे से पहले लैंडिंग और फिर विमान टूट गया, जिसमें 92 लोगों की मौत हुई। पायलट की गलती और रनवे से पहले टचडाउन हादसे की वजह बना। उसके बाद 1950 की एक वो है एयर इंडिया क्रैश हुआ था 1950 में। वो फ्रांस में हुआ था, वो एयर इंडिया क्रैश माउंट ब्लॉक फ्रांस में हुआ। मुंबई से लंदन की तरफ चला था, पहाड़ी से टकराया और 49 लोगों की मौत हुई। इसमें वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा भी मारे गए थे, हिंदुस्तान के वो परमाणु वैज्ञानिक, और इसीलिए उस पर कहा गया था कि उसमें क्या कोई साजिश थी। उसकी तरफ भी एक तरह से सवाल उठे थे। उसके बाद पटना में 2000 में पटना में एक प्लेन क्रैश हुआ, एलायंस एयर फ्लाइट 7142। ये तकनीकी खराबी और पायलट की गलती की वजह से इसमें 60 यात्रियों की मौत हुई, 5 स्थानीय लोग इसमें मारे गए थे। विमान रिहायशी इलाके में गिरा था। इसके बाद इसी तरह से केरला के कोझिकोड में एक विमान हादसा हुआ, 1344 IX1344, जो दुबई से वंदे भारत मिशन के कारण आया था। भारी बारिश में रनवे में फिसल गया, जिसके कारण 21 लोगों की मौत हुई। पायलट समेत टेबल टॉप रनवे पर लैंडिंग के दौरान विमान 2 टुकड़ों में टूट गया। इंडियन एयरलाइंस, इसके बाद विमान हाईजैक या फिर दूसरी अन्य घटनाएं हुई, वो अलग था। लेकिन ये वो तमाम घटनाएं हैं जो बताती हैं कि किस तरीके से यहां पर तमाम लोग मारे गए अलग अलग हादसों में। तो रेल हादसों में बहुत सारे लोग हताहत हुए हैं, माफ कीजिएगा, प्लेन हादसे में बहुत सारे लोग हताहत हुए हैं। लेकिन इस जो अहमदाबाद में ये जो फ्लाइट उड़ी लंदन के लिए, इस फ्लाइट में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हुई है, वो वाकई में उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। कई वीवीआईपी भी इसमें शामिल थे, कई विदेशी भी इसमें शामिल थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के
विजय रूपाणी भी इसमें सवार थे। फिलहाल उन्हें लेकर कोई आधिकारिक बयान तो सामने नहीं आया। पहले परिवार ने उनके हताहत होने की एक खबर ट्विटर पर पोस्ट की, उसके बाद उसको डिलीट कर दिया। यानी आधिकारिक तौर पर भी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी तक प्लेन से कोई भी एक व्यक्ति सुरक्षित निकला हुआ सामने नहीं आया है। इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि वो सुरक्षित है, लेकिन ईश्वर से कामना करते हैं कि वो सुरक्षित हो। लेकिन दरअसल ये कोई पहला मौका नहीं है। और ये जो तस्वीर हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीर है जब विजय रूपाणी उस प्लेन पर सवार थे और उस वक्त ये तस्वीर खींची गई थी। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बताती है। ये कोई लेकिन पहला मौका नहीं है जब कोई बड़ा राजनेता या वीवीआईपी प्लेन हाथ से मारा गया हो। हिंदुस्तान में इसकी एक लंबी फहरिस्त है, आपको उसके बारे में भी बताते हैं। पहले आपको लेकिन समझ लीजिए कि विजय रूपाणी कौन है। विजय रूपाणी के लिए कहा जाता है, विजय रूपाणी एबीवीपी और आरएसएस के खांटी नेताओं में शुमार, खांटी कार्यकर्ताओं में शुमार किए जाते हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का जन्म 2 अगस्त 1956 को यांगोन म्यांमार में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के वो अनुभवी नेता रहे। एबीवीपी और आरएसएस में वो लगातार सक्रिय रहे। 1976 में इमरजेंसी के दौरान वो 11 महीनों के लिए जेल में भी रहे। गुजरात बीजेपी के महासचिव बने। 2006 में गुजरात टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष बने। 7 अगस्त 2016 को गुजरात के 16वें मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। 11 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। 5 वर्ष 37 दिन गुजरात में तीसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। अब आपको जरा यह भी बता देते हैं कि आज तक कौन कौन से बड़े वीवीआईपी विमान हादसों में हताहत हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस का ये जो हादसा था वो दुनिया में अपने आप में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। सुभाष चंद्र बोस की जो मौत हुई थी वो कंट्रोवर्शियल डेथ थी। उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हुए थे। 18 अगस्त 1945 स्थान ताइहोकू ताइवान, जो अब ताइपेई है। संजय गांधी 23 जून 1980 को विमान टेक ऑफ के कुछ देर बाद क्रैश हो गया था। स्थान सफदरजंग हवाई अड्डा दिल्ली। माधवराव सिंधिया 30 सितंबर 2001 उड़ान के थोड़ी देर बाद ही तकनीकी खराबी से विमान क्रैश हो गया। स्थान था मैनपुरी उत्तर प्रदेश के पास। साइप्रियन एसआर संगमा 4 अगस्त 1966 को खराब मौसम और टेक्निकल फेलियर के कारण दुर्घटना हुई। दारांग असम के पास, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के पास ये पूरा हादसा हुआ था। ओपी जिंदल हरियाणा के मंत्री 31 मार्च 2005 तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। ओपी जिंदल और तत्कालीन कृषि मंत्री सुरेंद्र सिंह दोनों की उसमें मौत हुई थी। स्थान सहारनपुर उत्तर प्रदेश। दोरजी खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री 30 अप्रैल 2011 को मलबा मिला। 4 मई 2011 को खराब मौसम होने के कारण हेलीकॉप्टर पहाड़ों से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्थान था तवांग जिला अरुणाचल प्रदेश। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस, तारीख 8 दिसंबर 2021 दुर्घटना का कारण खराब मौसम और तकनीकी जटिलताएं। स्थान था कुन्नूर तमिलनाडु। तो ये वो तमाम नाम हैं जो नाम इस हवाई हादसों में मारे गए। सबसे बड़ी बात यह है कि अब अहमदाबाद हादसे की पल पल की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह खुद अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो तमाम जो मशीनरी है वो एक्टिव मोड में है। एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ तक, सीआईएसएफ से लेकर लोकल पुलिस तक लगातार राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई है। लेकिन यह हादसा दिल दहला देने वाला है, बेहद ही भयावह है। अब इस हादसे के पीछे सिर्फ तकनीकी खामी थी या फिर कोई साजिश, अभी ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि फिलहाल जांच जारी है। जांच से ज्यादा जरूरी है राहत और बचाव कार्य, और जिन लोगों में कुछ आस बाकी है उन्हें पहले किसी भी तरीके से समुचित इलाज उपलब्ध कराना। तो फिलहाल लगातार हम तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। इस अपडेट्स के लिए बस इतना ही। नमस्कार।